बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हमने कुछ माँगा होता है भगवान से वो हमें नहीं मिलता या फिर कुछ ऐसी वजह बन जाती है कि जिस वजह से हमारा भगवान के ऊपर से भरोसा उठ गया। बहुत बार ऐसा होता है, कइयों के साथ ऐसा होता है। हम बहुत जल्द फैसला ले लेते हैं किसी चीज़ को भी लेकर, अगर थोड़ी-सी भी मुश्किल हमारे ऊपर आती है तो हम उसी टाइम रिज़ल्ट निकाल देते हैं। ये नहीं कि मुश्किल आई है, उसको सँभालें, उसको उसकी प्रॉब्लम जो आई है उसका सॉल्यूशन निकालें। पर ऐसा कुछ नहीं करते, झट से उसका रिज़ल्ट निकाल देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आई है तो आई है। भगवान हमको हम ही देखते हैं प्रॉब्लम के लिए, भगवान को हम ही मिले हैं प्रॉब्लम के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो किस्मत में लिखा होता है, जो पहले ही बात ये है कि सब कुछ पहले से ही प्रोग्राम्ड है। हिसाब से कह लो कि जैसे एक मूवी की स्क्रिप्ट होती है, वैसे ही हम इस यहाँ पृथ्वी पर रह रहे हैं। हम किसी की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी हुई है, हर किसी का जो रोल है, जो भी है, सब कुछ पहले से ही तय है। भगवान एक डायरेक्टर है, हम उसकी जो खेल बनाया है, उसका एक किरदार है। एक मूवी का पार्ट अदा कर रहे हैं, देखो कौन कितने टाइम तक ये रोल जो है निभाता है। एक ऐसी ही स्टोरी है, बहुत बढ़िया है कि आपको भी होगा कि हाँ, भगवान के ऊपर अगर कोई भरोसा कर रहा है, वो कैसे ना कैसे करके अगर आप किसी प्रॉब्लम में है तो आपको वो निकालेगा। पर मेन बात ये है कि उस पर भरोसा होना चाहिए। एक बार की बात है, डॉक्टर मार्क थे जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उनको किसी दूसरे शहर में जाना था। उनको सम्मेलन में उनको सम्मानित करना था। उन्होंने बहुत ही कह लो, उन्होंने मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी एक खोज की थी, उसकी वजह से उनको सम्मानित किया जाना था। उसकी वजह से वो बहुत उत्साहित थे और वो घर से निकले एयरपोर्ट की तरफ, फ्लाइट ली और फ्लाइट को उड़े अभी 1.5-2 घंटे ही हुए थे कि उनकी फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई और उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जैसे ही लैंड करते हैं तो उनको पता चलता है कि जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो 10 घंटे की देरी के बाद चलेगी। उन्होंने सोचा कि चलो टैक्सी कर लेता हूँ, पर कोई ड्राइवर अवेलेबल नहीं था। उन्होंने बुक की और खुद ही ड्राइव करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने सफर शुरू किया, थोड़ी ही देर अभी हुई थी कि तेज आंधी तूफान आना शुरू हो गया और रास्ता दिखना बिल्कुल बंद हो गया और इधर उधर भटकते रहे। उनको समझ आ गई कि वो रास्ता भटक चुके। 2 घंटे भटकने के बाद उनको एक झोंपड़ी नजर आई और उसमें गए। उन्होंने दरवाजा खटकाया और कहा कि मुझे फोन करना है, प्लीज मुझे अनुमति दीजिए। उन्होंने बोला कि अंदर से एक लेडीज आई और उन्होंने बोला कि हमारे पास फोन नहीं है, आप ऐसा करिए कि चाय वगैरह पी लीजिए, कुछ खा पी लीजिए और तब तक जैसे जैसे ही मौसम सही होगा आप यहाँ से चले जाना। डॉक्टर मार्क पहले ही बहुत ज्यादा थक चुके थे, भूखे तो पहले से ही थे, काफी टाइम हो गया था उनको निकले हुए। उन्होंने हामी भर दी। जैसे ही वो अंदर गए और लेडीज ने उनको चाय दी और खाने के लिए कुछ दिया और उन्होंने देखा कि वो प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि आप भी आ जाइए हमारे साथ और प्रार्थना कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना पे विश्वास नहीं रखता, मैं अपनी मेहनत पे विश्वास रखता हूँ। मुझे किसी और चीज पे भरोसा नहीं है, मैं सिर्फ अपनी मेहनत करता हूँ, मेहनत के ऊपर भरोसा है। वो कहते लेडीज कहती चलो ठीक है। वो अपने छोटे से बच्चे के साथ भगवान को अरदास करने लगी, प्रार्थना करने लगी और डॉक्टर मार्क देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि इनको कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने पूछा, जैसे ही लेडीज प्रार्थना से उठी और उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपको, तो मैंने देखा कि आप काफी परेशान लग रही हैं। उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को एक बीमारी है, कैंसर की बीमारी है और उसका इलाज डॉक्टर मार्क के पास है। उस लेडीज को नहीं पता था कि सामने जो बैठा शख्स वही डॉक्टर मार्क। और उन्होंने कहा कि इसकी जो बीमारी का इलाज है वो डॉक्टर मार्क के पास है और वो किसी दूसरे शहर, बहुत दूर शहर में रहते हैं और हमारे पास वहां तक जाने का भी पैसा। इतना सुनने की देर जो डॉक्टर मार्क जो है सुन रहे और उन्होंने सारा पिछला जो उनके साथ हुआ था, उनकी स्टोरी उन्होंने उस लेडीज को बताई और लेडीज भी हैरान रह गई सारी बात सुन के। अब आप ये देखिए कि जो बंदा किसी को जानता भी नहीं है और पता भी नहीं है कि वह घर से निकला है सम्मेलन के लिए, अपना पुरस्कार लेने के लिए,
पर भगवान ने एक ऐसी रचना की, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दी कि उस बंदे को वहां तक पहुंचा। किसने पहुंचाया? उस लेडीज के भरोसे में, उस लेडीज के विश्वास। अगर वो विश्वास था कि हाँ भगवान एक ना एक दिन मुझे जरूर सुनेंगे, मेरी बात जरूर सुनेंगे, हमारी सहायता जरूर करेंगे, तो वो जरूर सुनते भी। विश्वास हमारा सोने का होना चाहिए, पीतल का नहीं। अगर आपको कुछ चाहिए तो सच्चे मन से विश्वास कीजिए कि वो आपको मिल चुका है। ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एक बार यहाँ पर मांग रख दी, एक बार वहां पर मांग रख दी, ऐसा नहीं है। एक बार भरोसा कीजिए और सच्चे दिल से करके देंगे, सब कुछ है।